जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट को उन्होंने देखा कि तकरीबन 3,000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ ये। इसमें 5 वॉरशिप्स हैं, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसका मकसद क्या है कि जॉइंट जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस दैट, डिजास्टर रिलीफ टाइप गेम है। लेकिन इट इज़ नॉट अ परमानेंट बेसिस या कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, ये दोनों साइड्स कह रही हैं। ये 5 साल का एग्रीमेंट है। समझ नहीं आई इसकी, इस एग्रीमेंट की। है वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तो इसको बहुत क्लियरली देखता है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन इसको कैसे देखते हैं। अमेरिका ने तो इंडिया के साथ बहुत एग्रीमेंट किए हुए हैं। जो कॉमकासा, बीका, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। वो एग्रीमेंट किधर गए? क्या अमेरिकन इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसके साथ उसको इग्नोर किया गया है? क्या इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अमेरिकन ने इग्नोर किया है, हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अब क्या करें? वो कह रहे हैं ठीक है, हम फिर रशिया के पास चले जाते हैं, हम रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये समझने की ज़रूरत है। ये इंडियंस, और ये अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को, आप स्टडी करें, 5 साल का एग्रीमेंट है। जनवरी 12 2026 से ये एनफोर्स हो गया है। 3,000 पर्सनल हैं, 5 वॉरशिप्स हैं, 10 एयरक्राफ्ट हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये करेंगे वो करेंगे। अमेरिकन को क्या किया है इन्होंने? उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे। उनके साथ तो बड़े एग्रीमेंट किए हुए थे। ठीक है जी। और अभी अगले दिन एक 10 साल एग्रीमेंट भी किया है इन्होंने। अगले दिन 10 साल एग्रीमेंट भी किया है इन्होंने। समझ रहे हैं बात को? बल्कि इससे भी मैं अगर आपको आगे ले जाऊं, तो ये जो एग्रीमेंट इस वक्त तो अमेरिका के अंदर बात ये चल रही थी कि ये जो ब्रीच है इसको हमने बिल्ड करना कैसे, रिपेयर कैसे करना है, ब्रीच को रिपेयर कैसे करना है। लेकिन इंडियंस चल पड़े हैं एक और डायरेक्शन में। वो समझते हैं कि हमारे साथ तो जो अमेरिकन ने ज्यादती की है, हमें तो इन्होंने ऑन बोर्ड ही नहीं सही तरह लिया हुआ। अब जो इंडिया का जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक्सेस देंगे, मिलिट्री बेसिस देंगे, पोर्ट्स, फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स, दिस दैट, ये कहा है ना उन्होंने। कॉमकासा किया, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, बीका किया 2020 में, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस। आगे दसो पैन, आगे आ जाएं। जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बड़े एग्रीमेंट किए हैं। अभी 2025 का फ्रेमवर्क जो है, इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 10 साल का रीन्यू हुआ है। जो कोलालमपुर के अंदर आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जयशंकर, अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ ने किया था। इंटरेस्टिंग टाइम्स है भाई, इसको समझने की जरूरत है। इंडियंस ने क्या किया है? ठीक है जी। मुझे ये लगता है, जिसको मैं समझता हूँ कि जो रशिया की जो और इंडिया और रशिया की जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसे रिलोस बोला जाता है, ठीक है जी। और ये इनकी रेटिफाइड बाय द स्टेट डूमा जो है, और प्रेसिडेंट ने वो किया था ये। और उधर से इंडियन साइड से भी ये हुआ है। ठीक है जी। रेटिफिकेशन बाय स्टेट डूमा एंड प्रेसिडेंट 2025 में ये कर चुके थे। फरवरी में इसको इन्होंने इन्फोर्स किया है। रेसिप्रोकल एक्सेस है टू द एयर बेसिस पोर्ट्स, आर्कटिक फैसिलिटीज फॉर इंडिया। इंडियन ओशन पोर्ट्स जो हैं वो रशिया लेगा। तो इंडिया तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना।
इंडिया ने अमेरिका के लिए प्रॉब्लम करी। इंडियन ओशन रीजन के अंदर अमेरिकन को भी एक्सेस दे दिया है और उनको भी एक्सेस दे दिया है। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें जो है वो आर्कटिक फैसिलिटीज चाहिए इंडिया को। हालांकि इंडिया का वहाँ क्या इंटरेस्ट है और क्या है और क्या नहीं है। तो ये जो फंक्शनली इक्वलेंट टू लिमो है, जो लिमो था, जो जिसको आप 2016 में हुआ था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इंडिया और रशिया ने 2016 में किया था, जिसका मतलब है म्यूचुअल एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रीफ्यूलिंग। कल को रशिया और सुने बात, रशिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाए तो इंडिया रशिया को भी तेल देगा और इंडिया अमेरिका को भी तेल देगा। इंडिया रशिया को भी कहेगा हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट इस्तेमाल कर लो, इंडिया अमेरिका को भी कहेगा हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट इस्तेमाल कर लो। ये है पोजीशन पाइन, ये है पोजीशन। समझ रहे हैं बात को? इसको थोड़ा सा ऐसे स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए। मुझे तो यही नजर आ रहा है, आप बताएं आपको कोई और तरीके से नजर आ रहा है? लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन जो हैं वो तो सारा देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कि ये किस तरह की हमारी पार्टनरशिप है इनके साथ। अमेरिकन ये स्टडी कर रहे हैं कि ये हमारी कैसी पार्टनरशिप है, कि ये ऐसे एग्रीमेंट जो देखें, ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो लिमोआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। पहले देखिए, पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिकन की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ठीक नहीं रही इंडिया के बारे में। जो यूएस स्ट्रैटेजी है वो क्या थी? ठीक है जी, पहले अमेरिकन जो हैं वो चाइना के करीब हो गए रशिया को डील मैनेज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। फिर वो इंडिया के करीब हो गए चाइना को कमज़ोर करने के लिए। वो सारी की सारी जो आप देखें ना, इंडिया ने चाइना से भी जप्पी डाली, रशिया से भी जप्पी डाली, तो इंडिया ने अमेरिका के साथ क्या किया? सो इंडिया कहता है जी मेरी बड़ी मल्टी वेक्टर स्ट्रैटेजी है। इंडिया जो है वो कहता है कि वो एक, वो जिसे कहते हैं ना एक काउंटर वेट है। तो अमेरिकन से तो उन्होंने बहुत कुछ लिया है इंडियंस ने। अब इंडियन समझते हैं कि ये हमें कोई हमारे हक में चीज़ें बेहतर नहीं है। इंडिया कोई लिबरल डेमोक्रेटिक नेशन भी नहीं है, जो कि अमेरिका ने पिच किया था उनको कि जी ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे लिए ये बड़ी ज़रूरी है, अगर ये हमारे साथ ना हुए तो हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तमाम यूरोपियंस को तो अमेरिकन इंडिया लेके आए थे, तमाम यूरोपियंस को अमेरिकन इंडिया लेके आए थे। इंडियंस ने क्या किया? इंडिया को जफ्फी पाली चीन नल, उन्होंने जफ्फी डाली रशिया के साथ। उन्होंने तो उन्होंने तो वो किया जो उनके इंटरेस्ट में था। अमेरिकन को तो कुछ ना मिला इसमें। अमेरिकन ने तो इंडियंस को तगड़ा किया है ना सर जी, अमेरिकन ने इंडियंस को तगड़ा किया है। आज इंडिया कह रहा है और अब अमेरिकन को पता चल गया है, उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो गलती हो गई है, ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई है। समझ रहे हैं आप? ये मौका है पाकिस्तान के लिए भाई, पाकिस्तान के लिए मौका है। जाओ, ठीक है ना जी। वो मतलब वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना ये बड़ी अब टेक्निकल होती जा रही है। इंडिया अमेरिका के बीच में दरारें पड़ गई हैं, बहुत शदीद किस्म की, बहुत शदीद दरारें पड़ गई हैं। और जैसे मैंने आपको अगले दिन बताया था कि उन्होंने क्वाड के ऊपर कहा कि हमें, क्वाड के हवाले से उन्होंने कहा कि हम या तो इसको मिनिस्टर लेवल पे ले आए, या तो इसको
मिनिस्ट्रियल लेवल पे लें, या इसको जो है ना वो ट्रम्प को कहीं भेजें। ट्रम्प आ नहीं रहा इंडिया, वो इस चीज़ पे गुस्से हो रहे हैं कि लो जी पायनैक ही हो रहे हैं। वो गुस्से हो रहे हैं इस चीज़ पे बहुत शदीद किस्म के, कि ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। उन्होंने ये हमारे साथ किया क्या है, वो तो ये कह रहे हैं ना। अब आप ये देखें ना, ये अगर आप ये देखें, जो चाइनीज टैलेंट है वो भी घर बैठा हुआ है। अब जो यूएस इमिग्रेशन वोलेटिलिटी बढ़ा दी उन्होंने, सो जो यूएस के जो मेजर सिटीज हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज में पहले वो इंडियंस को लेते थे, चाइनीज को लेते हैं, अब वो किसी को भी नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं चाइनीज को भी नहीं लेना, इंडियंस को वो ले रहे हैं, लेकिन इंडियंस के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा चेक लगा दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। और दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी, अब देखते हैं कि इसमें ये जो इंडियन मौक़िफ़ है वो क्या है और वो कैसे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रशिया से S-400 भी ले लेते हैं, रशिया के साथ वो रिलॉस भी कर लेते हैं, ठीक है जी। रशिया के जितने भी रशियन ओरिजिन सिस्टम्स हैं वो भी खरीदते हैं, ठीक है जी। रशिया जो है वो इंडियन ओशन लॉजिस्टिक्स भी रखेगा, सैंक्शन प्रेशर भी कोई नहीं है, परवाह को नहीं है उनको। तो अमेरिकन को क्या मिला? मुझे लगता है कि ये इंडिया ने जो अपनी वो ऑटोनॉमी रखी हुई है ना, वो समझते हैं। मुझे लगता है कि ये जितने भी इंडिया और अमेरिका के एग्रीमेंट है ना, ये कोलैप्स कर जाएंगे। टेक्निकली तो ये कोलैप्स कर गए थे, टेक्निकली तो ये कोलैप्स कर गए थे जब इंडिया फॉरेन पॉलिसी के वाले से सपोर्ट चाहता था। इंडिया कहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, अमेरिकन ने कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंडिया यूएस की डिफेंस ट्रेड $20 बिलियन तक गई थी, समझ रहे हैं। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ, सारा स्टडी कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो कर भी रहा हूँ कि यार ये किस डायरेक्शन में जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और किधर जो हैं वो जाएंगी और क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। इन्होंने, जैसे अमेरिकन ने वो आए थे, वो क्रिस्टोफर लॉर्डोस ने क्या बोल के, क्रिस्टोफर द डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्रिस्टोफर लॉर्डोस के क्या नाम है उसका, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम नहीं चाहते, जो गलती हमने अमेरिका के चाइना के साथ की है वो हमने इंडिया के साथ नहीं करेंगे, सॉरी, जो गलती हमने उनके साथ की वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पहले कई दहाइयाँ जो है यूएस स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो जैसे कहते हैं ना कि ओपन अप टू चाइना टू वीकन द सोवियत यूनियन, देन पिवट टू इंडिया के जी, इंडिया के इर्द गिर्द हो जो चाइना को अमर्ज ना करे। फिर उन्होंने कहा ये तो इंडिया खुद अमर्ज कर गया है, तो इसको कैसे रोको? उन्होंने कहा रोक दो इसको, इसको रोक दो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये उन्होंने कहा। तो मुझे ये लगता है कि ये दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो जो है वो नज़र हमें आ रही हैं कि कि ये जो इंडिया रशिया एग्रीमेंट है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, वो आप कह लें कि एक 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 उसमें वो एक आ रहा है, ठीक है जी। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें किसको क्या मिलता है, कौन किधर क्या करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि
It's a mistrust which which is not going to go away overnight. ये एक ऐसा मिसट्रस्ट है जो रातों रात नहीं जाना, बहुत टाइम लगेगा। ये एक ऐसा मिसट्रस्ट है जो रातों रात नहीं जाना, टाइम लगेगा। और आप इसमें देखिएगा कि वो ये कहेंगे कि पायना की गेम हो रही है, देखिए इस तरह हो रहा है। इंडियन पंजाबी जी कहते हैं वाटी बड़ा है उनके ऊपर, इंडियंस को बहुत वाटा है। ठीक है, उन्होंने कहा ये हमारे साथ किया क्या है इन्होंने, ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। और ये हम तो इनको ये समझते थे और ये क्या निकले हैं। और अमेरिकन को ये है कि ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। वाई इज इट नॉट अ पार्टनर द वे वी वांट इट टू बी अ पार्टनर लाइक यूरोपियंस और पार्टनर्स। सो अ क्राइसिस इज कमिंग, लेट्स सी।